Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके बिजनेस में और आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है। लेकिन इस टाइम पे हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो स्पेशली बिजनेस पे ही हेल्प करेगा। उसमें पर्सनल लाइफ में यही हेल्प हो सकती है कि अगर आप काम अच्छे से करोगे तो पैसा कमाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ को और इम्प्रूव कर लोगे। तो आज हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक होने वाला है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री का हम लोग पार्ट है उस इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉलोअप आप लोग भी लेते होगे, बट मैं आज आपको कुछ ऐसी नॉलेज देने वाली हूँ, या फिर आज मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स या फिर ऐसी कुछ चीजें सिखाने वाली हूँ जो आप अपने फॉलोअप में अगर ऐड करेंगे तो आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में सामने वाले जो आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आप उन्हें और भी ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हो। और ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैं एवरी सिंगल डे जो मैं लर्निंग करती हूँ, जो एवरी सिंगल डे जो मैं सीखती हूँ, वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप लोग जरूर प्रॉपर डायरी पेन के साथ अच्छे से अटेंड करना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पहली पहली बार सीख रहे होगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप इन सारी चीजों को अपने फॉलोअप में ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे, आपको 100% रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। ट्राई करके जरूर देखना। और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब इज रियली इंपॉर्टेंट। इट रियली मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। और अब ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज है। जो भी चीजें मैंने सीखी हैं स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। जो मैं डेली सीखती हूँ उसको मैंने प्रॉपर इकट्ठा किया, एक जगह मैंने उसके नोट्स बनाए और वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग फॉलोअप को लेकर डिस्कस करने वाले, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। देखो, फॉलोअप एक ऐसा अहम हिस्सा है जिसके बिना ना सारी चीजें अधूरी हैं। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रांग नहीं रहेगा ना तो आपकी क्लोजिंग होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप क्लोजिंग कर ही नहीं सकते। फॉलोअप में आपका सब कुछ आ जाता है, रिलेशन बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल्स करना, उसको प्रीम्यून करना, सब कुछ आपका फॉलोअप के अंदर ही काउंट हो जाता है। तो आपका जो फॉलोअप है ना, वो जितना ज्यादा अच्छा होना जरूरी है उतना ही ज्यादा नॉलेजेबल भी होना जरूरी है, क्योंकि आप फॉलोअप में से सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर सकते। फॉलोअप में आप सिर्फ एक ही चीज नहीं बोल सकते, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो। आपको पर्सनल लेवल से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और पर्सनल लेवल पे आपने क्या क्या एफर्ट्स डालने चाहिए वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज है कि फॉलोअप में दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर नॉलेज दो अबाउट योर वर्क, अबाउट योर इंडस्ट्री, अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर सोशल मीडिया हैंडल्स। हर एक चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सिखाना, बताना, क्योंकि वो आपके पास एक, आपने सुना होगा ना, कोरे कागज की तरह आता है। जैसा आप सिखाओगे, जैसा आप बताओगे, उसी के अकॉर्डिंग वो इंसान सीखेगा और आगे चल के डिसीजन लेगा। तो बस आप जैसा सिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेगा। तो आपको सिखाना बहुत ही अच्छे से है। तो देखो, फॉलोअप आपने हमेशा सुना होगा, फॉलोअप में आपका फॉर्च्यून होता है ना, फॉर्च्यून इज इन फॉलोअप। ये रियलिटी है। फॉलोअप ही डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि फॉलोअप ना आपको आपके सिस्टम से कनेक्ट करता है, प्लस आपको आपके सिस्टम के साथ साथ अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट करता है। फॉलोअप के दौरान ही आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानते हो, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, है ना, उसको हेल्प करते हो। सारी की सारी चीजें हम लोग फॉलोअप में ही करते हैं। तो फॉलोअप आपको भी आपके सिस्टम से जोड़ता है, आपके प्रोस्पेक्ट को भी आपके सिस्टम से जोड़ता है, प्लस आपको भी आपके प्रोस्पेक्ट से जोड़ता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही टाइम पे फॉलोअप लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, किस किस चीज का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, काम होके एकदम शांत रह के, शांत दिमाग से, बिना किसी भी स्ट्रेस के अच्छे से आपने फॉलोअप लेना है, और आराम से टाइम देकर फॉलोअप लेना है। ये नहीं 5 मिनट में बस कॉल खत्म हो जाए, बस जल्दी 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 करके चीजें निपट जाए, ये चीज कभी भी मत करना। अच्छे से इत्मीनान, शांत आपका दिमाग है, आपके दिमाग में कोई खलबली नहीं मची, आपके दिमाग में कोई फालतू की चीजें नहीं चल रही, एकदम शांत दिमाग से अच्छे से टाइम देकर आपने हमेशा फॉलोअप लेना है। प्लस टाइम आपने भी देना है, आपके प्रोस्पेक्ट के पास भी टाइम होना चाहिए, तभी आपने फॉलोअप लेना है।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को इमोशनली कनेक्ट करो। इमोशनली कनेक्ट करने से 95% चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे इमोशन स्ट्रांग होते हैं ना, वहाँ पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाता है। इमोशनली कनेक्ट करने के लिए आप उसको जानो, उसकी फैमिली के बारे में जानो, उसकी नीड्स के बारे में जानो, अपने फ्यूचर में क्या चाहता है, कैसी लाइफ वो अपनी बिल्ड करना चाहता है। ये सारी की सारी चीज़ें जानना, पूछना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बात करूं, सामने वाला जवाब ही नहीं देता, सामने वाला बताता ही नहीं है। तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। और आपने हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका प्रॉपर जवाब दिया जा सके। क्लोज एंडेड होते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। अब आपने मुझसे पूछा खाना खा लिया, मैंने बोला हाँ खा लिया। अब वहीं पे अगर आप मुझसे ये पूछे कि आपने खाने में क्या खाया, तो मैं आपको बताऊंगी ना मैंने रोटी सब्जी दाल चावल मैंने क्या क्या खाया। तो बस, तो आपने हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने जिसका सामने वाला जवाब दे। अब जैसे कि आपने किसी से पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, उसने बोला मम्मी पापा। अब आपने पूछ लिया आपके फादर क्या करते हैं, तो बताएगा मेरे पापा क्या करते हैं। उसने अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो, बोलेगा अच्छी चाहते हो। तो आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आपके अकॉर्डिंग अच्छी लाइफ क्या होती है, तो वो एक्सप्लेन करेगा पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से और ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, जहां पे आप उससे इमोशनली अटैच कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉलो अप आपने हमेशा तब लेना है जब टाइम हो। मतलब कि सबसे बड़ी गलती ये लोगों को मैंने करते हुए देखी है कि फॉलो अप तब ले लेते हैं जब आप फ्री हो। प्रोस्पेक्ट फ्री है या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं। छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। मानो कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसे कहीं बाहर जाना है और अब आपने उससे पूछा कि हम लोग बात कर सकते हैं, उसने बोला हाँ बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में हमारी बात हो जाएगी तो बात कर लेते। और आपने बोला चलो कोई नहीं 10 मिनट तो है ना, एटलीस्ट चलो 10 मिनट में हम लोग बात कर लेते हैं। अब पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना, तो उसका मेन फोकस क्या होगा कि जल्दी से 10 मिनट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 10 मिनट के बाद मेरे को जाना है। तो उसका फोकस आपके ऊपर नहीं, आपकी बातों के ऊपर नहीं, उसका फोकस होगा कि मेरे को जल्दी जाना है, तो आप जल्दी 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 बातें कंप्लीट करो। तो अगर आप उससे कुछ पूछना भी चाहोगे ना कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको ऐसे जवाब देगा हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे स्टार्ट करना है। और आपको लगेगा अरे ये तो हर जगह पे हाँ 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 ही बोल रहा है, मतलब ये तो फुल ऑन मोटिवेटेड है, इसको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो गारंटी है कि स्टार्ट ही करेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपको हर चीज में हाँ इसलिए बोल रहे क्योंकि उसके पास टाइम की शॉर्टेज है। उसका आपकी बातों की तरफ ध्यान भी नहीं है, उसका आपकी तरफ भी ध्यान नहीं है। उसका ध्यान ये कि जल्दी से बात कंप्लीट हो, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा इंपॉर्टेंट काम करना है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि जब थोड़ा सा टाइम है तो बात कर लिए। क्या पता आपका फॉलो 5 मिनट में खत्म हो जाए, क्या पता आपका फॉलो 20 मिनट भी चल जाए, तो वो 20 मिनट का बफर आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती कभी भी मत करना। ये गलती मैंने बहुत लोगों को करके देखी कि 5 मिनट का टाइम दे तो बात कर ली, 10 मिनट का टाइम दे तो बात कर ली। भाई टाइम आपके पास है, टाइम आपके प्रोस्पेक्ट के पास भी है, दोनों आराम से सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपने कुछ पूछा उसने सवाल दिया, उसने कोई सवाल पूछा आपने जवाब दिया। प्रॉपर कन्वर्सेशन तो तभी होगी ना, आपने बोला सामने वाले हाँ 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 किया, आप उससे प्रॉपर कन्वर्सेशन बोल ही नहीं सकते। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मात खा जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपने फॉलो अप तभी लेना जब आपके पास टाइम हो। और ये चीज मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ, मैं इसलिए बोलना चाहूंगी आप ये ट्राई क्या करो कि आप वीडियो कॉल पे फॉलो लो। क्योंकि मैं जब भी मेरे प्रोस्पेक्ट से बात करती हूँ, मैं कॉल पे बहुत ही कम बात करती हूँ, मैं हमेशा वीडियो कॉल्स में बात करती हूँ। और सेम चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी ना मैक्सिमम फॉलो वीडियो कॉल्स पे लिया करो। वीडियो कॉल पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है 4 दिन का होता है, तो मैं 4 दिन में लगातार मैं डेली 4 दिन वीडियो कॉल में बात करती हूँ। एक बार वीडियो कॉल में बात करती हूँ और एक बार कॉल पर बात करती हूँ। अब ट्रेनिंग देनी होती है तो मैं कॉल पर बात करती हूँ, बाकी मैं एक बार तो दिन में वीडियो कॉल में जरूर बात करती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट उसको सुनती हूँ, उससे पूछती हूँ, वो जो अपनी बातें बताती है या बताता है मैं सारी बातें सुनती हूँ। चाहे मेरी मैं 10 मिनट बात करूँ चाहे 20 मिनट बात करूँ, कभी कभी तो 40-40 मिनट भी हो जाते हैं। सामने वाला बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। आप खुद सोचो, अगर सामने वाला आपसे 40 मिनट तक अपनी ही बातें बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, अपनी लाइफ को लेके बता रहा है, क्या चाहता है वो बता रहा है, मतलब वो आप पे कितना भरोसा करने लगा है, तभी तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है।
तो वो ट्रस्ट आपने बिल्ड करना होता है। वो बिल्ड कब करोगे? जब आप एक अच्छी लिसनर बनोगे। तो आपके लिए एक एक्टिव लिसनर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो अगर कल किसी ने बताया ना कि उसकी तबीयत खराब थी, तो आज आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आपने दवाई ले ली अपनी? मतलब आपको केयर भी शो करने की नीड है, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने देनी है वैल्यू, ठीक है? अब आपने वैल्यू क्या क्या देनी है आपको मैं वो बताने वाली हूँ। देखो, आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये चीज हमेशा पूछा करो कि आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी जो इंडस्ट्री है वो हेल्थ और वेल्थ ही प्रोवाइड कर रही है, राइट? अगर आप फॉरएवर करो तो वो हेल्थ और वेल्थ ही प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो आप उससे पूछो कि उसकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। वो बोलेगा ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। और वो ये बोलेगा कि हाँ, वेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ से ना उसका माइंडसेट पता चलेगा, क्योंकि आप सही जगह पे तीर तभी मार पाओगे ना जब आपको निशाना पता होगा। तो सेम चीज है कि आपको सबसे पहले उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की नीड है, क्योंकि जब भी कोई भी इंसान हमारे साथ बिजनेस को सीखता है उसका कभी भी बिजनेस माइंडसेट नहीं होता। उसका एक नॉर्मल टिपिकल इंडियन माइंडसेट होता है कि थोड़ा बहुत कमा के मेरे खर्चे निकल जाए बस। लेकिन आपको पता है ना कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बता रहे हो कितनी ज्यादा पावर है इसमें। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसके माइंड को शिफ्ट करना है फ्रॉम दैट टिपिकल इंडियन माइंडसेट टू प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट, टू प्रॉपर दैट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमेशा पूछो कि आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। बताएगा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सही है, बढ़िया है, जो भी बोलता है रिप्लाई में। आप उसको बताओ अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे आपको एकदम वर्ल्ड क्लास हेल्थ प्रोडक्ट्स मिले, प्लस आपको वन ऑफ द बेस्ट इनकम प्लान मिले, तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो वो ऑब्वियसली बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसे जरूर पूछो कि आपके लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जिंदगी में कामयाब होना कितना जरूरी है, ठीक है? वो बताएगा कामयाब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फिर आप उससे पूछो आपके अकॉर्डिंग कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, ताकि आपको पता चले ना कि उसकी नीड्स क्या है, आपको पता चले ना कि वो किस पैरामीटर में सोचता है कि वो कामयाब है या नहीं है। तो आप उससे पूछो कि आपके अकॉर्डिंग कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। तो बताएगा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए। वो जो भी आपको रीजन देता है आपने वो सब सुन लिया और आपने बोला बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे जो भी चीजें बोलता है, पूछता है, आप हमेशा उसको अप्रिशिएट किया करो। अप्रिशिएट आप करोगे ना, अप्रिसिएशन हर किसी को बहुत पसंद। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी और मैं आगे वो चीज और अच्छे से करना पसंद करूंगी। सेम चीज है, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो सामने वाले को खुशी मिलेगी और नेक्स्ट टाइम वो चीज वो और ज्यादा अच्छे से और खुशी से करना पसंद करेगा। तो अप्रिशिएट तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, जरूर किया करो, ठीक है? अब देखो, आपने इतनी चीजें कवर कर ली, आपने सक्सेस के बारे में उससे पूछ लिया, आपने उसको ये चीज हमेशा बतानी कि जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस आज के टाइम पे हर इंसान अचीव कर सकता है। आप उससे पूछो आप बताओ क्यों अचीव कर सकता है, तो वो बोलेगा हाँ पता है मुझे, या फिर नहीं पता, जो भी उसका जवाब होता है आप उससे बताओ। क्योंकि कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ना ही किसी एज पे डिपेंड है, ठीक है, ना ही आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड है, ना ही आपके जेंडर पे, ना आपके रिलीजन पे, ना आपके कल्चर पे, किसी चीज पे कामयाबी डिपेंड नहीं। बस कामयाबी पाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपके पास राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट आइडियाज होने चाहिए, प्लस आपको राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इस बात को आप भी याद रखना और उसको बताओ ये चीज, आप उसको समझाओ कि कामयाबी एज पे डिपेंड नहीं करती कि मैं छोटा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बड़ा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, करने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए। कामयाबी अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए आपको राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए चीजें। दिस इज हाउ यू कैन अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है? या आप उसको समझाओ या आप उसको बताओ ताकि उसको पता चले। उसके बाद आप उसको बताओ कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप देख रहे हो वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। आप उसको बताओ कि वेलनेस इंडस्ट्री इटसेल्फ $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर इसको $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनाता है। या आप उसको सिखाओ या आप उसको बताओ, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता और आपको भी नहीं पता तो कैसे बताओगे? तभी बोलते हैं सीखा करो, तभी बोलते हैं नॉलेज लिया करो। तो ये चीज अब आप उसको बताओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप उसे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या बताओ, आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या क्या बताओ। आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ कि
आप मतलब आप ना उसे वेलनेस को लेकर थोड़ी बहुत चीजें क्लियर करो। आप उसे बताओ वेलनेस में हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम होता है। वेलनेस इंडस्ट्री आपको पता है क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री में पहली बात तो सबसे ज्यादा मनी है, ठीक है, सबसे ज्यादा मनी एलोकेटेड है। दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे मिलियनर्स क्रिएट होंगे। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे। आप चाहे न्यूट्रासेटिकली ले लो, फार्मासेटिकली ले लो, आयुर्वेदा कंसिडर कर लो, आप कुछ भी कंसिडर कर लो, बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे। क्योंकि बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ रही तो सॉल्यूशन तो लोगों को निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे, इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। प्लस वेलनेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे इंडियंस का या इंडिया का जो हेल्थ ऑफ ग्राफ है ना, जो हमारा ग्राफ है हेल्थ का, उसको इम्प्रूव करेगा, उसको बेटर करेगा, ठीक है। या आप उसको बताओ कि वेलनेस सेक्टर एक्चुअली क्या करेगा आने वाले टाइम में। फिर आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बताओ। देखो मेरे को नहीं पता कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कितनी चीजें क्लियर करते हो, कितनी चीजें क्लियर नहीं करते, बट मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे जो सेशन होते हैं उसमें मेरा सेशन होता है पर्सनली जहाँ पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र करती हूँ, मुझे वो चीज बताने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। और जब तक आप अपने काम को लेके 100% कॉन्फिडेंट या प्राउड फील नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी कॉन्फिडेंट होगा? तो मैं बताती हूँ उसको कि नेटवर्क मार्केटिंग $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आपकी ड्रीम्स होने चाहिए, आपके सपने होने चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जेंडर, एज, रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप सीखने के लिए रेडी हो, आप टाइम देने के लिए रेडी हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। ये इंडस्ट्री औरतों को मौका दे रही है घर बैठ के काम करने का, ठीक है। स्टूडेंट्स को मौका दे रही है पढ़ाई करते करते कुछ करने का, एम्प्लॉयज को मौका दे रही है अपनी जॉब के साथ कुछ करने का। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो आज के टाइम पे रिमोट एरियाज तक पहुंच चुकी है। रिमोट एरियाज तक इसलिए पहुंच चुकी है क्योंकि पहले के टाइम पे ना लोग इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करते थे। आप उसे बताओ क्यों ट्रस्ट नहीं करते थे, आप उसको बताओ। पहले के टाइम पे ना ऐसी बहुत चिट फंड कंपनीज आई थी। चिट फंड कंपनीज वो होती हैं जो लोगों का पैसा ले लेती, लोगों को झूठे झूठे सपने दिखाती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई, लोग ऐसे ट्रैप में फंस गए और फंसने के बाद लोगों के पैसे डूब गए, मनी सर्कुलेशन का वो लोग पार्ट बन गए, उनके पैसे डूब गए और उनको लगने लगा ये सारी कंपनियां ही खराब होती हैं। जिसकी वजह से आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अवेयरनेस नहीं, जिसकी वजह से आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग अवेयर नहीं है और लोग इन्फॉर्मेशन लेना भी नहीं चाहते। जो उनके प्री कंसीव नोशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिखाना, उसको बताना। तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ सिखाओ आप उसको बताओ। आज के टाइम पे इट्स नॉट अबाउट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी वजह से आज रिमोट एरियाज में भी जो औरतें घर के बाहर नहीं निकल सकती, जो घूंघट करके रहती हैं, जो पूरा दिन घर को संभालती हैं, सिर्फ उनके पास फोन और इंटरनेट ही है और वो उस फोन और इंटरनेट को यूज करके अपने घर पे बैठ के अपनी पहचान बना पा रही हैं। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, आपको नेम फेम मिल रहा है, ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। आप अपनी तरह न जाने कितने स्टूडेंट्स की हेल्प करोगे, कितनी हाउसवाइफ्स की हेल्प करोगे, कितने एम्प्लॉयज की हेल्प करोगे। प्लस लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक के नीचे दो जोड़े, दो के नीचे चार जोड़े, जोड़ने वाला काम है। लोगों को कन्विंस करने का काम करना पड़ता है, बंदे जोड़ने का काम करना पड़ता है, चेन सिस्टम है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे आपको सिर्फ जोड़ने का काम नहीं करना। अब आप मुझे बताओ, आपने ही सवाल उसे पूछना, अब आप मुझे बताओ क्या मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ? वो बोलेगा नहीं। क्या आप फोर्सफुली काम को सीख रहे हो? क्या आपका मन नहीं है सीखने का? बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद सीखना चाहता हूँ। आप उसको बोलो क्या आपको मैंने मनाया है? क्या मैं आपको मना रहा हूँ एवरी सिंगल डे? वो बोलेगा नहीं। आप उससे बोलो कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेशंस अटेंड करते हो? वो बोलेगा हाँ। अब आप उसको बोलो अगर आज आप इस बिजनेस को सीख रहे हो, कल आप डिसीजन लेते हो शुरू करने का और कल को हम अगर आपको सपोर्ट करते तो क्या हमने आपको जोड़ लिया? क्या हमने कुछ गलत किया आपके साथ? वो बोलेगा ऑब्वियसली नहीं। अब हर जगह पे अगर उसके जवाब नहीं 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 तो आप कैसे कुछ गलत काम कर रहे हो? सेम चीज है, पहले आपने खुद सीखना फिर आपने लोगों को सिखाना है। और अगर बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है ना कोई तो सर्विस होगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा। हमारी तो कंपनी का नाम ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, कंपनी के नाम में ही प्रोडक्ट आता है। तो कंपनी तो खुद प्रोडक्ट बेस्ड है कंपनी, वो तो खुद बोलती है, तो इसमें गलत क्या है? तो ऐसे करके आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके चीजें क्लियर करनी है। इसके अलावा आप उसे गूगल पे जाके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ। आप उसे बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज के टाइम पे स्टडीज होने लगी है, लोग पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ सब्जेक्ट लेके पढ़ाने लगी है, सिखाने लगी है। आप खुद सोचो अगर नेटवर्क मार्केटिंग कहीं से भी गलत होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग को लेके रूल्स क्यों बनाती, गाइडलाइंस क्यों निकालती?
राइट अगर ये कंपनी 47 ईयर से चल रही है, आज भी इतने अच्छे से इंडिया में काम कर रही है, वाई? क्योंकि कंपनी में कोई ना कोई बात है। अगर इंडिया नंबर 2 पे रैंक करता है, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बात है कंपनी में। वेरी सुन इंडिया नंबर 1 पे भी आएगा। ठीक है, जो बिजनेस इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ आपको सिखाना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। अपने प्रोस्पेक्ट को आप कभी भी सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड मत किया करो कि ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ठीक है सब कुछ सीख जाएगा, ठीक है सब कुछ उसे पता चल जाएगा। नहीं, ट्रेनिंग के ऊपर कभी भी मत डिपेंड किया करो। आप उसको पर्सनली सिखाया करो, आप उसको पर्सनल टाइम दिया करो, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें बताई, फिर आप जरूर बताओ अपने प्रोस्पेक्ट को कि जिस कंपनी के बारे में आप सीख रहे हो ना, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई सैनिटाइजर कंपनी नहीं है। आप उसको बताओ सैनिटाइजर कंपनीज क्या होती हैं। सैनिटाइजर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जब उनकी नीड होती है तो उनका बहुत हल्ला होता है, हर कोई उसको पूछता है, लेकिन जब नीड खत्म हो जाती है तो उसको कोई भी नहीं पूछता। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का टाइम था, मतलब काफी टाइम पहले कोविड था। किसी ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोविड आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा कभी किसी ने लाइफ में नहीं सोचा था। बट कोविड आया, ठीक है, कोविड की वजह से लोग घर पे बैठ गए। उस टाइम पे कितनी ज्यादा नीड थी, मास्क लगाओ, है ना, सैनिटाइजर यूज करो, और हर कोई सैनिटाइजर यूज करता था, हर कोई मास्क लगाता था। लेकिन अभी कोविड का कोई नामो निशान नहीं है। क्या आज लोग मास्क लगा के निकलते हैं? आप खुद लगा के नहीं जाते होगे? क्या आप हर जगह से आकर अंदर बाहर करके, क्या आप हमेशा सैनिटाइज करते हो अपने हाथों को? आप खुद नहीं करते होगे। तो वो एक सैनिटाइजर कंपनीज है। मतलब जब कोविड था तब सैनिटाइजर की बहुत नीड थी, तब मास्क की बहुत नीड थी, आज गिने चुने लोग हैं जो करते होंगे। सो दिस इज वॉट सैनिटाइजर कंपनी मीन्स कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई सैनिटाइजर कंपनी नहीं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसी दो नीड्स पे काम करती है जो तब तक रहेगा जब तक इंसान रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक ह्यूमन रहेगा, क्योंकि हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। हम लोग वेल्थ पे काम करते हैं, वेल्थ इश्यूज आने वाले टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि अगर इंसान है तो उसको सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए काम चाहिए, और वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ और वेल्थ, जिसका आने वाले टाइम में फ्यूचर में नीड है ही है। ठीक है, उसके बाद आप उसे अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि 47 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को चलते हुए, इस साल में स्टार्ट हुई थी, किसने शुरू करी थी, किस मोटिव के साथ स्टार्ट की थी, आपको इंसेंटिव जो मिलते हैं, एमआर, ईएमआर, चेयरमैन बोनस के बारे में आप उसको बताओ कि 3% जो कंपनी का टर्नओवर होता है वो डोनेट, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जो भी क्वालिफाई करते हैं। आप उसको बताओ आपको ट्रैवल करने को मिलता है, आप उसको ये सारी की सारी चीजें बताओ। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको पैसा चाहिए, बहुत पैसा है कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में, ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, आप कार प्लान अचीव करो, अब आप गाड़ी लेकर आ सकते हो। ठीक है, आपको घर बनाना है, आप अच्छा बिजनेस बिल्ड करो, लेवल्स अप करो, आप अपना घर, आलीशान घर बना सकते हो। तो आप खुद इमेजिन करो क्या नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज एग्जाम्पल्स हैं हम सबके सामने, हम सब लोग जानते हैं जिन्होंने लाइफ को टोटली चेंज किया है। लोग घर बैठे बैठे इंटरनेशनली बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कितने बड़े बड़े नाम हैं जो आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। उन्होंने भी तो कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया था, उन्होंने भी तो कभी ना कभी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ भी नहीं आता था, रिजेक्शंस फेस करी, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट किया, जिसकी वजह से आज लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। तो वो सब आपको उसको समझाना पड़ेगा, वो सब आपको उसको बताना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी कि आप उसको बताओ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स कितने दमदार है, इसके प्रोडक्ट्स कितने अमेजिंग है। आप सब अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बताया करो कि हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड हैं। और सर्टिफिकेशंस के बारे में पहले आपको खुद पता होना चाहिए, तभी आप किसी को बता पाओगे। आप उसको बताओ कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट IASC सर्टिफाइड हैं। IASC सर्टिफाइड का मतलब होता है इंटरनेशनल एलो साइंस सर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जब आप दो नेशंस के बीच में अगर आप एलोवेरा के कोई प्रोडक्ट को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपके पास IASC सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। फिर आप उसको बताओ क्रूल्टी फ्री, दैट इज एनिमल फ्रेंडली हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप उसको बताओ कोशर सर्टिफाइड है हमारे सारे प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब होता है क्लोजेस्ट टू नेचर। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को बताओ, इनफैक्ट हमारे हलाल सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट्स हैं। हलाल सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जब फॉरएवर वहां पे होना स्टार्ट हुई थी तो इस्लाम ने हलाल को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी वजह से जब इस्लामिक कंट्रीज में जब फॉरएवर लिविंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे
हलाल सर्टिफिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुस्लिम्स होते हैं उनको पता है कि उनके लिए हलाल इज लाइक सो इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए हलाल सर्टिफाइड हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस आप उनको बताओ, आप उन्हें बताओगे तभी तो आपके प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा। तभी तो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। भाई महंगे नहीं है प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कितनी यूजफुल है। हम लोग न्यूट्रासेटिकली डील करते, दवाइयों पे काम नहीं करते, न्यूट्रिशंस है वो जो हमारी रेगुलर लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज पे यकीन नहीं करते, बट फैक्ट अगर मैं बताऊं तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है, ठीक है। तो जो मेरी मम्मी के डॉक्टर हैं वो उनको खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। वो मेरी मम्मी को खुद बोलते हैं कि आप आर्टेक्सी डेली लिया करो। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ जो मेरी फैमिली का है, ठीक है। मेरी मम्मी को वो खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं ऐसे तो डॉक्टर्स को जानती हूँ जो लोग खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, कोई खरीदेगा नहीं, आप उनको उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे। जब आपको खुद उसके बारे में पता होगा तभी तो आप सामने वाले को चीजें बता पाओगे, महंगे नहीं है, कितने ज्यादा यूजफुल हैं। तो मुझे पर्सनली फील होता है कि ये सारी चीजें आपको अपने फॉलो अप में जरूर ऐड करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्लैरिटी दो। भाई लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न्स है, इसको करने के लिए जीरो कॉस्ट है, कोई ऑफिस नहीं बिल्ड करना, घर पे रह के आराम से कर सकते हो। आप उसको बताओ, आप अपने खुद के बॉस बनते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अपने आप को पर्सनली डेवलप कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट आपको आता है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। आप उसको बताओ ग्लोबली आपको काम करने को मिलेगा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फॉरएवर को लेकर जो चीज है मैंने आपको बताया, आप उसको जरूर बताओ। आप उसे बताओ हम लोग वर्ल्ड लीडर्स हैं एलोवेरा में। आपको मैंने सर्टिफिकेशन जो बताए प्रोडक्ट के बारे में आप वो बताओ, ठीक है। आपको मैंने वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर जो चीजें बताई वो चीजें बताओ। मतलब ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहूंगी, अब अपने फॉलोअप में ऐड करना शुरू कर दो ताकि आप अपने पार्टनर्स को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को हमारी इंडस्ट्री के बारे में चीजें क्लियर कर सको, ठीक है। एंड फील प्राउड कि आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। सो आई विश कि ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल हो, आपने कुछ नया सीखा हो जिसे आप अपने फॉलोअप को और बेटर करो, ताकि अगर आप कल को किसी को बिजनेस के बारे में बताते हो, अगर वो आपके साथ कल को काम नहीं भी शुरू करता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को वो फॉरएवर को लेके किसी को नेगेटिव तो नहीं करेगा। अगर आपने किसी को 10 अच्छी बात बताई तो कल को क्या पता वो भी किसी दूसरे इंसान को 2 अच्छी बात ही बताए कि हाँ भाई तू कर ले, मैं तो नहीं कर पाया लेकिन तू कर, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर हम लोग ये अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में तो लोग तो नेगेटिविटी स्प्रेड ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही इंटेंशन था कि आपको ये चीजें पता चले ताकि आप अच्छे से डिलीवर करो, ताकि आप अच्छे से सिखाओ लोगों को, आप अच्छे से बताओ। एंड आई विश कि इसके बाद आपके फॉलोअप में और चीजें बेटर हो और आप अपने फॉलोअप को और अच्छा कर सको। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को मैंने 3 शॉर्ट में किया इसलिए आपको यहाँ पे कट्स मिलेंगे। ये वापस नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और क्या नया सीखने को मिला मेरे को जरूर बताना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज योर 1 सब्सक्राइब इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। और दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। बाय बाय।